टीजीटी पीजीटी प्रतियोगी छात्र छात्राओं को सभी को सुप्रभात। प्यारे विद्यार्थियों, जिस प्रकार से टीजीटी पीजीटी तैयारी को लेकर के हम लोग एक एक टॉपिक के साथ आगे बढ़ रहे थे, उसी प्रकार से आज एक नए टॉपिक के साथ आगे बढ़ेंगे और अति महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक है संस्कृत के प्रमुख कवियों, नायकों तथा ऋषियों का गोत्र एवं वंश। संस्कृत के जो प्रमुख कवि हैं, संस्कृत के जो नायक हैं तथा ऋषि हैं, उनका गोत्र क्या है, उनका वंश क्या है, आज ये हम चीज पढ़ेंगे। आज सब लोग कॉपी किताब उठा करके, कॉपी पेन ले करके एक एक पॉइंट को नोट करते चले। आइए देखते हैं आगे। बाणभट्ट, बाणभट्ट वत्स और वात्स्यायन। बाणभट्ट का जो गोत्र वंश है वत्स और वात्स्यायन है। भवभूति, भवभूति जो कर्म रस के लिए, और इनका काश्यप है। भवभूति का जो वंश है काश्यप गोत्र। भारवी, भारवी का कुशिक है। कालिदास, उपमा कालिदास अभिज्ञान शाकुंतला में लिखते हैं। इनका जो है ब्राह्मण जाति है। अंबिका दत्त व्यास, अंबिका दत्त व्यास पराशर गोत्रीय, पराशर गोत्रीय यजुर्वेदी ब्राह्मण है। त्रिपुर भींडा वंश। राजशेखर, राजशेखर यायावर क्षत्रिय वंश। पंडित राज जगन्नाथ, पंडित राज जगन्नाथ तैलंग ब्राह्मण, पंडित राज जगन्नाथ तैलंग ब्राह्मण है। विश्वामित्र कौशिक, विश्वामित्र कौशिक हैं। और कवि राजा, कौन से कवि राजा, कवि है राजा हो, उसका वंश गोत्र क्या है? दुष्यंत, दुष्यंत एक राजा है, पुरुवंशी है। इनका वंश पुरुवंशी है। और ये पुरुवंशी को चंद्रवंशी भी कहते हैं, पुरुवंशी को चंद्रवंशी भी कहा जाता है। राम, तो ये राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। ये सूर्यवंश माना जाता है। सूर्यवंश को इक्ष्वाकु वंश भी कहा जाता है। इसे रघुवंश भी कहा जाता है। कहा जाता है रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। तो ये रघुवंश के भी थे, क्योंकि रघु एक राजा थे और उन्हीं के नाम पर इनका रघुवंश पड़ा है। इक्ष्वाकु एक राजा थे, तो राम सूर्यवंश के हैं। दुर्योधन, दुर्योधन कुरुवंशी अर्थात चंद्रवंशी है दुर्योधन। विष्णुवर्धन, विष्णुवर्धन चालुक्य वंश के हैं, विष्णुवर्धन चालुक्य वंश। यशोवर्मा, यशोवर्मा चंदेल वंश के हैं। यशोवर्मा जो हैं ये चंदेल वंश के हैं। इस प्रकार से संस्कृत के जो कवि हैं और उनके जो नायक हैं, उनका क्या गोत्र है, उनकी क्या जाति है, इसको आप एक एक पॉइंट को नोट कर लेंगे। आपकी परीक्षा से अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि परीक्षा है, कंपटीशन है, कुछ भी पूछा जा सकता है। इसके बाद मैं आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित होऊंगा। जय हिंद, जय भारत।